सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, अंडर 19 क्रिकेट बहुत ही रैपिड राउंड की तरह होगा, आप सभी आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए, आप सभी आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 को किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 को अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके जीता। किसे? भारत को हरा करके अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीता है। भारत को 79 रनों से हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं ये हुआ कहां था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, याद रखिएगा। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे क्वेन मफाका, जिन्होंने 21 विकेट लिए हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा रन उदय सहारन ने बनाए, जो कि भारत के कप्तान हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, अयोध्या राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो किस तिथि को की गई है? तो अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? ये 22 जनवरी 2024 को की गई। कब की गई? 22 जनवरी 2024 को। इसका शिलान्यास कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। इसका शिलान्यास किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। राम मंदिर की जो शैली है नागर शैली है। नागर शैली कैसी होती है? इसकी जो ऐसे ऐसे ऊपर देखें आप, जैसे जैसे आप जाते हैं तो उसके जो मंडप होते हैं ये पतले होते जाते हैं, ये नागर शैली। उत्तर भारत में आपको नागर शैली देखने को मिलेगी। इसके मूर्तिकार कौन है? याद रखिएगा, अरुण योगी राज। देखिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी जी हैं। तो आप याद रखिएगा योगी जी ने इसको बनाया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला पुरस्कार हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार साथियों नीम हंस को, किसे? नीम हंस को यहां पर नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। देखिए नीम हंस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो दोस्तों WHO ने इन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन क्षेत्र में यानी हेल्थ को प्रमोट किया है, हेल्थ सेक्टर में काम किया है, इसलिए इनको यहां पर अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी ने रिसीव किया है, जो इसकी संस्थापक निदेशक है। अभी चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है 2024, इसमें युगल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द डबल्स टाइटल इन चेन्नई ओपन 2024? तो चेन्नई ओपन इस साल चेन्नई में हुआ है और इसे किसने जीता है? राम कुमार रामनाथन और साकिट माइनेनी ने जीता है। देखिए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने यहां पर जो है क्या जीता? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। रोहन बोपन्ना और मैट एबडन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ है 2024 में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने जीता है। तो राम कुमार रामनाथन, और यहां पर चौथा संस्करण हुआ है चेन्नई में, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है चेन्नई ओपन। 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? हु हैज लॉन्च द स्वाति पोर्टल? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, स्वाति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? बताइए स्टूडेंट्स, आप सभी कमेंट बॉक्स पे देखते सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो अजय कुमार सूद ने स्वाति पोर्टल यहां पर स्टार्ट किया है। अच्छा ये जो स्वाति पोर्टल है क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो महिलाएं हैं, जो वीमेंस हैं, तो उनको यहां पर प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए स्वाति का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 पेश की गई है साथियों। भारत में कितने हिम तेंदुआ पाए गए हैं? तो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। ठीक है। और ये जो इंडेक्स है, भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने हिम तेंदुओं की रिपोर्ट पेश की है और बताया है कि भारत में जो स्नो लेपर्ड है 718 है। सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ आपको कहां देखने को मिलेगा? तो लद्दाख में देखने को मिलेगा 477 और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में 51। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। देखिए 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जननांग विकृति दिवस महिलाओं के लिए है और इंटरनेट सेफर डे मनाया जाता है 6 फरवरी को।
देखिए 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को भी मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका विषय क्या है, विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां, स्थिरता के लिए एक नया युग। केपीपी नंबियार पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, तो साथियों केपीपी नंबियार पुरस्कार एस सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया। किसे दिया गया, एस सोमनाथ जी को यहां पे सम्मानित किया गया। भारत के वर्तमान में इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। अच्छा, बीना मोदी को वीमेन ऑफ द ईयर मिला है, वीमेन ऑफ द ईयर। और ईश्वरी प्रसाद को यहां पर शंकर स्मृति पुरस्कार मिला है। शंकर स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया है, पुजारी ईश्वरी प्रसाद को। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है, और 50वें नंबर की भारत रत्न इन्हें मिला है। ठीक है, तो एस सोमनाथ जी को यहां पर मिला है। तो केरल के व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार दिया जाता है, केपीपी नंबियार पुरस्कार। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से इनको यहां पे पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है, तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने यहां पर सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है। इसके पहले बहुत बड़ा सेमीकॉन सम्मेलन हुआ था। सेमीकॉन सम्मेलन कहां पर हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है, सेमीकॉन हमारे लिए, सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी कंडक्टिविटी, इनकी चालकता, ये कंडक्टर से जो सुचालक होते हैं उनसे कम होती है और कुचालक से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में, और आईसीज में, डायोड्स में, इन सब का इस्तेमाल होता है। हाल ही में पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदल गया है, और इनका नाम बदलकर क्या हो गया है, तो साथियों पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम चेंज किया है। देखिए पेटीएम बंद नहीं हुआ है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो बंद हुआ है। तो पेटीएम ई कॉमर्स का नाम हो जाएगा पाई प्लेटफॉर्म। क्या हो जाएगा, पाई प्लेटफॉर्म हो जाएगा। 69 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो साथियों अभी 69 फिल्म फेयर अवार्ड का यहां पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो 12th फेल को सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। किसे, 12th फेल को यह अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये जो अवार्ड हुए हैं कहां पर हुए, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, गांधीनगर गुजरात में। और यहां पे 12th फेल सबसे बेस्ट फिल्म थी। 12th फेल की जो डायरेक्टर थे वो भी सबसे बेस्ट है। बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, और बेस्ट एक्टर बने हैं रणबीर कपूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2024 पे अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है, तो दोस्तों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 6वां बजट पेश किया है। कौन सा, 6वां बजट पेश किया है। 6वां बजट, लगातार 6वां बजट इन्होंने पेश किया है। देखिए 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है। अगर आपने उसका डिटेल वीडियो नहीं देखा तो अभी जाइए सर्च कीजिए, या केवल आप लिखिएगा राजा गुप्ता बजट, तो आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों सबसे ज्यादा जो बजट पेश करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो 10 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई जी ने। किसने, मोरारजी देसाई जी ने 10 बार बजट को पेश किया है। देखिए बजट के बारे में हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर 112, जिसमें बताया गया है कि भारत का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जिसमें भारत सरकार एक ब्यौरा देगी वो कितना खर्च करने वाली है और कहां से पैसा लाने वाली है। और यह एक अंतरिम बजट था, क्योंकि अभी सरकार वापस से चुनाव होगा, तब एक बार वापस से मैं आपको बजट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया। दोस्तों हमारे बीच में सीडीएस बिपिन रावत जी नहीं है, लेकिन इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है देहरादून। देखिए ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और देहरादून में इनका यहां पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। अच्छा, भारत के जो अभी प्रेजेंट में सीडीएस कौन है, अनिल चौहान जी हैं, और दूसरे नंबर के सीडीएस हैं अनिल चौहान, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। उत्तराखंड के देहरादून में टोन्स ब्रिज स्कूल में प्रतिमा इनकी स्थापित की गई, भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा। 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार दिया गया, तो किस देश को 9वां नंबर का गवर्नमेंट टेक पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों भारत को यहां पर सम्मानित किया गया, क्योंकि दोस्तों भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है अपनी सरकारी सेवाओं को तेज करने के लिए, इसलिए यहां पर भारत को गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ है,
तो दोस्तों अभी कहां पर हुआ है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन? ये कहां पर हुआ है? यूएई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। मैं आपको बताऊं, अभी CSIR का पेपर हुआ, मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख रहा था। मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है आज, ठीक है, मतलब आज मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा है, कल पेपर है, तो पूरे क्वेश्चन आए CSIR में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आजकल एग्जाम में एक दिन पहले का करंट पूछ रहा है, ठीक है, पुराना तो सब रट लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 में भारत का सबसे जो बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान बना है वो कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि हैदराबाद में है। इसे यहां पर भारत का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान घोषित किया गया। देखिए दुनिया में जो सबसे पहला बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है वो वॉर्टन का है, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें कितनी बिजली आपको फ्री में दी जाएगी? गिफ्ट में दी जाएगी। तो साथियों यहां पर आपको 300 यूनिट की बिजली फ्री में प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लिख के ले लो, यह प्रश्न आने वाला है दोस्तों। 2024 में इसकी शुरुआत हो गई है। आप जो गरीब लोग होंगे उनके घरों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और 1 करोड़ घर को सोलर पैनल यहां पर स्थापित किया जाएगा और सस्ती दर पर बिजली प्रदान की जाएगी, ठीक है। किस देश पे भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली UPI को लॉन्च किया गया? तो साथियों अभी UPI को लॉन्च किया गया है, यह श्रीलंका और मॉरिशस है। इसके पहले मैंने आपको फ्रांस में भी पढ़ाया था। फ्रांस के एफिल टावर की जो बुकिंग है आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों श्रीलंका और मॉरिशस वो देश हैं जहां पर तत्काल भुगतान प्रणाली UPI लॉन्च किया गया है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको यहां पर अपने टेनिस के ज्ञान में एक और व्यक्ति का नाम याद रखना होगा, वो है सुमित नागल। सुमित नागल आपको याद रखना है। देखिए नोवाक जोकोविच भैया किस देश के हैं? ये सर्बिया के हैं। अब मैं आपसे पूछूं टोटल इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब इनके पास है। यानिक सिनर भैया की बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भैया ने जीता 2024, अभी हुआ ना ऑस्ट्रेलियन ओपन, इटली के हैं यानिक सिनर भैया। राफेल नडाल स्पेन के हैं, ठीक है। तो सुमित नागल भैया ने इटली के लूका नार्दी को हरा करके यहां पर चेन्नई ओपन जीता है और पहला ATP चैलेंजर खिताब है जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यहां पर टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। कितने लोगों को? 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। अब साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है तो आप बताएंगे 1954 से हुई है सर। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री है। यहां पर मैं आपको कुछ नाम बता दूं तो वैजयंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, M वेंकैया नायडू भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, श्री बिंदेश्वर पाठक, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इन सभी को यहाँ पे पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ओके पद्म भूषण आपको समझ में आ गया। अब पद्म विभूषण समझ में आ गया। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है। यहां पर मैं एक जरूर नाम लूंगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ये है फातिमा बीबी, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज है। मरणोपरांत इन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ की है। कौन सी योजना प्रारंभ की है? सूर्योदय योजना प्रारंभ की है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बता रहा था। उसमें मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसमें मैंने आपको बताया कि सूर्योदय योजना के बारे में बताया। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों केल्विन किप्टम भैया जो थे हमारे बीच में नहीं है और केन्या के थे और ये मैराथन का इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दोस्तों इनका निधन हो गया। ये केन्या से बिलोंग करते हैं। तो सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। शिकागो मैराथन में 2023 में शिकागो मैराथन हुआ था। 2 घंटे 35 सेकंड में इन्होंने इसे पूरा कर लिया था। अब ये हमारे बीच में नहीं रहे, सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। अलेक्जेंडर स्टब किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के प्रधान क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं,
ठीक है। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इनकी पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कोएलिशन पार्टी। क्या नाम है? नेशनल कोएलिशन पार्टी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हुआ अभी। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत बता दोगे। तो भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, यहां पर किसने जीता है? यानिक सिनर ने जीता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था, तो नोवाक भैया ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में स्टार्ट हुआ है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और सबसे नया ओपन अगर आपसे पूछे तो यह ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इटली के हैं यानिक सिनर भैया, ठीक है। यानिक सिनर भैया कहां के हैं? इटली के हैं, ठीक है। पहला ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और यहां पर रोहन बोपन्ना का भी नाम लूंगा, चूंकि वो भारतीय हैं। ये क्वेश्चन 200% आएगा, 200% आएगा। रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल्स में खिताब जीता है। इनके साथी का नाम है मैथ्यू एबडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। दोनों ने मिलकर के मेंस डबल्स जीता है। सबसे कम ज्यादा उम्र में इन्होंने जीता है, पता आपको? चलिए, हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य के झाबुआ में 7300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? देखिए, झाबुआ जो जिला है वो मध्य प्रदेश राज्य में आपको झाबुआ जिला देखने को मिलेगा। देखिए, झाबुआ में आपको आदिवासी लोगों की जो है बहुत सारी जातियां आपको देखने को मिलेंगी, आदिवासी, ठीक है। हाँ, आपका नाम बोल दिया रोशन वर्मा। रोशन वर्मा आपका नाम बोल दिया, खुश? अब आज सबको पूरे घर में अपने जब जाना, सबको एक एक समोसा खिलाना कि सर ने मेरा नाम लिया है और आज मैं आप सबको समोसा की पार्टी दे रहा हूं, ठीक है। तो पीएम मोदी जी ने मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया। देखिए, एक योजना है, वो है आहार अनुदान योजना। क्या है नाम है? आहार अनुदान योजना। ये महिलाओं के लिए योजना है। अच्छा, इसके तहत क्या होगा? 2 लाख महिलाओं को हर महीने किस्त का वितरण किया जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो पिछड़ी जनजाति के महिलाएं हैं उनको पौष्टिक न्यूट्रिशन भोजन दिया जाएगा, और 1500 रुपए प्रति महीने यहां पे प्रदान किए जाएंगे। हर महीने पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो दोस्तों, भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक जारी किया गया, 93 नंबर पे हैं हम। किस नंबर पे हम? 93 नंबर पे हैं हम, ठीक है। और यहां पर ये जो सूचकांक है, पहले हम थोड़ा सा और अच्छे थे, इस बार हमने भ्रष्टाचार को और बढ़ा दिया है, ठीक है। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। बच्चों के साथ गलत होना ही होना है, पर हम यहां पे रुकेंगे नहीं। अभी मैं भी आपके अभियान में जुड़ा हुआ हूं। देश के बहुत सारे जो टीचर्स हैं लगातार आपके सपोर्ट में हैं। हम अच्छा करेंगे। डेनमार्क जो है पहले स्थान पे है। सबसे बुरा हाल सोमालिया का है, 180 नंबर पे भ्रष्ट है वो। झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? दोस्तों, झारखंड में आप सभी को पता है हेमंत सोरेन भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और चंपई सोरेन, आप याद रखेंगे, झारखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है चंपई सोरेन। क्या नाम है इनका? चंपई सोरेन नाम है। यहां पे कौन सी पार्टी है? तो झमुमो, कांग्रेस, आरजेडी, इन सब का यहां पर क्या है? गठबंधन, ठीक है। और उनका विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन की जगह पर चंपई सोरेन को चुना गया है, ठीक है। नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन आर हरि कुमार जी ने किया है। देखिए, आर हरि कुमार कौन है दोस्तों? हरि आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? विष्णु भगवान आपने देखा होगा, वो समुद्र के अंदर लेटे हुए देखने को मिलते थे, आपको याद है, फोटो में आपने देखा होगा। तो हरि कहां पर? समुद्र। और समुद्र के जो अध्यक्ष हैं, यानी हमारी जल सेना के अध्यक्ष आर हरि कुमार है, ठीक है। याद हो गया? तो इससे क्या होगा? प्रिसीजन अप्रोच रडार से बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा कोहरा हो जाए, तो विमान को यहां पर सुरक्षित कौन उतारने में मदद करेगा? ये हमारी मदद करने वाला है। पीएम मोदी जी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएई में किया, ठीक है। पहले यूएई गए और फिर उसके बाद कतर चले गए, ठीक है। तो कतर के बारे में भी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो यूएई की जो जगह है, इसका नाम है अल वकावा। तो अल वकावा अबू धाबी यूएई में यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया है, ये है BAPS, यानी इसको बोलते हैं बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इन्होंने यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन किया है।
देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो जनवरी 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ शामर जोसेफ भैया चुने गए हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेयर है शामर जोसेफ, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं शामर जोसेफ, वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज है शामर जोसेफ। एमी हंटर ये प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं महिला कैटेगरी में। सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा, तो सीबीएसई जो है अपना नया बोर्ड कहां पर खोलने वाला है, नया ऑफिस यूएई में खोलने वाला है। कहां पर खोलने वाला है, यूएई में खोलने वाला है। ठीक है, अबू धाबी में सीबीएसई का नया ऑफिस खुलेगा। आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का इनॉग्रेशन किसने किया है, तो दोस्तों यहां पर जो ग्रो रिपोर्ट है पोर्टल है इसका इनॉग्रेशन भारत के नीति आयोग ने किया है। देखिए नीति आयोग 1 जनवरी, नीति आयोग जो है वो कब बना है, नीति आयोग का गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ है। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम मोदी जी हैं, नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं, और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं VVR सुब्रमण्यम जी हैं। तो नीति आयोग में इस पोर्टल के माध्यम से क्या करेंगे, जो भी बंजर भूमि है और जो कृषि वानिकी है उसका वापस से जीर्णोद्धार करेंगे, वापस से उसे क्या करेंगे, फर्टाइल बनाएंगे, उपजाऊ बनाएंगे, हरा भरा बनाएंगे। तो इसका ये मकसद इस पोर्टल का ग्रो क्या करें, घास ग्रो करेंगे, बंजर भूमि को कन्वर्ट करेंगे। तो 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को हमें बहाल करना है, हमारा टारगेट है 2030 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है, तो इनकी प्रतिमा विजयवाड़ा में स्थापित की गई। अगर आपसे पूछूं कहां पर सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्या है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, याद रहेगा। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या नाम है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम है। 206 फीट की ये मूर्ति है। हाल ही में 75वें नंबर की एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। देखिए एमी अवार्ड्स भी अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं, एमी अमेरिका मिल रहा है ना, लेकिन इसमें टेलीविजन इंडस्ट्री को सम्मानित किया जाता है। जब ऑस्कर की बात करते हैं तो ऑस्कर में जो अवार्ड सम्मानित किया जाता है वो किसको सम्मानित किया जाता है, सिनेमा जगत को। ठीक है, तो यहां पे सक्सेशन को यहां पर बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला। लॉस एंजलिस यूएस में इसका आयोजन किया गया था और यहां पर सक्सेशन और द बियर ने सबसे ज्यादा 6 बार यहां पर नॉमिनेशन प्राप्त किया। बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन थी, बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर थी, लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज जेरेमी एलन थे। ठीक है, चलो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने, कौन अपॉइंट किए गए, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये नवाफ सलाम। क्या नाम है इनका, नवाफ सलाम। ठीक है, न्यायालय जब भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सलाम करते हैं, है ना, मेलॉर्ड सलाम सलाम, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो नवाफ सलाम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो लेबनान देश से बिलोंग करते हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं, लेबनान देश से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। अच्छा, 1945 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई है। यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका काम होता है पूरी दुनिया में क्या करना, पूरी दुनिया में क्या करना, एक आपस में देशों के बीच में न्याय व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, और हैग में क्या है, हैग में नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की जाएगी, तो मोदी जी जहां जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ सेवा शुरू करवा देते हैं। दुबई में, कहां पर, दुबई में, कहां पर, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट चल रहा था, तभी यहां पर पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है। हाल ही में एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब कतर ने जीता है। कतर ने जीता है। कतर ने किसको हराया है, तो जॉर्डन को हराया है। किसको हराया है, जॉर्डन को हराया है। अच्छा, ये एएफसी एशिया कप कहां पर हुआ था, कतर में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में इसका आयोजन यहां पर हुआ है। ठीक है, उषा किरण खान का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी, तो दोस्तों यहां पर उषा किरण खान का निधन हो गया, यह कौन थी, तो साहित्यकार थी, इनका निधन हो गया है, ये अब हमारे बीच में नहीं रही और इनका संबंध बिहार राज्य से है। पीएम मोदी जी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां पर रखी है, तो पीएम मोदी जी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी है। कहां पर रखी है, दुबई में रखी है।
देखिए यहां पर क्या होगा, अच्छा यहां पर आपको दुबई के प्राइम मिनिस्टर से मिलवा दूं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और पीएम मोदी जी ने दोनों ने मिलकर के भारत मार्ट की यहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसका मकसद है कि भारत के जो स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हैं वो अपने सामान को यहां पे प्रदर्शित करेंगे। जब प्रदर्शित करेंगे तो पूरी दुनिया जानेगी, तो खरीदेगी, इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यहां पर अपना मार्केट स्थापित कर दिया है पीएम मोदी जी ने। अब देखिए स्टडीगर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्टडीगर आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ई बुक सेक्शन में जाना, टॉपिक वाइज पीडीएफ सर्च करना, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ओके। और दोस्तों यहां पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, है ना। काजी नेमू को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है? देखिए काजी नेमू आपने सुना है, तो काजी नेमू जो है असम राज्य का, याद रखिएगा, असम राज्य का ये राज्य फल घोषित हुआ है। काजी नेमू क्या है? काजू है। काजी काजू, काजी काजू नहीं, काजू नहीं है, नींबू है। क्या है? नींबू है। आप लोग काजू मत समझ लेना, ठीक है। तो ये नींबू है, काजी नेमू नींबू का किस्म है। और जो काजू वाला है वो गोवा है। काजू वाला क्या है? जीआई टैग गोवा को दिया गया है, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, ठीक है। तो काजी नेमू का जो साइंटिफिक नेम है वो है साइट्रस लिमोन, इससे राज्य फल घोषित किया गया। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने डेवलप किया है? तो दोस्तों यहां पर आईआईटी जम्मू इसका राइट आंसर है। आईआईटी जम्मू में ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे स्थापित किया गया, डेवलप किया गया। तो दोस्तों इसमें ना तो कैमरा है, आप देखो सिस्टम में, ना ही आपको इसमें कैमरा देखने को मिलेगा, ना ही आप इसमें रडार सिस्टम, इसमें ध्वनि का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्वनि के माध्यम से संकेतों का पता लगाया जाएगा। अगर कोई अवैध गतिविधि हो रही है तो वो केवल ध्वनि से पता कर लेगा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार का उल्लंघन बताया है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाएं और ये सूचना का अधिकार का उल्लंघन करता है। देखिए सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था। क्या है ये अधिकार? तो इस अधिकार के तहत अगर आपको सरकार की किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को इसमें कवर नहीं किया गया। यह नहीं बताया गया आरटीआई के माध्यम से कितना पैसा किस पार्टी को मिला, कितना चंदा मिला। एसबीआई की बहुत सारी शाखाएं हैं जहां पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी भी अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदा दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इसमें कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई है, इसलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा रहे हैं। जब आप यहां पर आर्टिकल 19(1)(a) यानी सूचना का अधिकार और आर्टिकल 19(1)(a) को आप फॉलो करेंगे तो हम आपको यहां पर परमिशन दे देंगे, वरना हम आपको परमिशन नहीं देंगे। 2017 में ही यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लाई गई थी और 2018 में कानून पारित हो गया था, ठीक है। बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो यहां पे शुभमन गिल को बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। लेकिन साथियों अगर मैं आपसे पूछूं आईसीसी ने किसे चुना है, तो पैट कमिंस को चुना है। पैट कमिंस को यहां पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को चुना है, ठीक है, क्लियर है। चलो, किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? तो दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने अगला प्रश्न यह रहा, तो ब्लैक टाइगर सफारी ओडिशा राज्य में शुरू की गई। कहां पर? ओडिशा राज्य में सिमलीपाल नाम का टाइगर रिजर्व है, वहां पर ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई। यहां पे मेलेनिस्टिक नाम के बाघ पाए जाते हैं। ये मेलेनिस्टिक बाघ क्या होता है? तो यहां पर आप देखिए जो धारियां काली काली देख रहे हैं, इन्हें मेलेनिस्टिक बाघ कहा जाता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो कहां पर? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 785 इस बार गणना में देखने को मिली है कि इस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट शुरू की जाएगी। तो ड्रीम ऑफ डेजर्ट जो शुरू की जाएगी, कहां पर शुरू की जाएगी? सऊदी अरब में ड्रीम ऑफ डेजर्ट शुरू की जाएगी। कहां पर? सऊदी अरब में। इसकी कैपिटल रियाद में शुरू की जाएगी, ठीक है।
दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई कौन यहां पर अपॉइंट की गई है? तो पहली टीटीई जो बनी है वो है सिंधु गढ़पति। कौन बनी है? सिंधु गढ़पति पहली ट्रांस वुमेन टीटी है, जो आपका टिकट चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये कौन बने हैं? सिंधु गढ़पति बने हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले टीटी जो टिकट चेक करते हैं उन्हें टीटी बोलते हैं, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। पीएम मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा पर गए हैं? तो देखिए, जब वो यूएई की यात्रा पर गए थे उसके ठीक अगला देश पहुंच गए, वो है यूएई है। कौन सा देश है वो? यूएई है, जहां पर वो दूसरी बार यात्रा कर, सॉरी माफ कीजिएगा, यूएई तो मैं पहली बार बता रहा हूं, इसको आप मिटाइए, कतर। जोश जोश में होश खो बैठे। ठीक है, कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कतर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो, पहली बार 2016 में गए थे। हैमर थ्रो रचना कुमारी पर हाल ही में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि इन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है। किसका सेवन किया? ड्रग्स का सेवन किया। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य में किया गया। कहां पर किया गया? राजस्थान राज्य में किया गया। मजदूरों के लिए है, और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए यहां पर यह स्कीम स्टार्ट की गई है। जब उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो जो भी पात्र श्रमिक होगा उनको हर महीने 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलने वाली है। भारत का पहला हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी। और उत्तराखंड में एम्स में जहां पर हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट की गई है, अगर किसी व्यक्ति को खून की जरूरत है, अगर हमें ऑर्गन डोनेशन करना है, किसी व्यक्ति को सडन हार्ट अटैक आ गया, तुरंत हम उस पहाड़ी क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम तुरंत उसको वहां से हेलीकॉप्टर से यहां पर सेवाएं पहुंचा सकते हैं। किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है? तो मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास असम राज्य में किया गया। कहां पर किया गया है साथियों? असम राज्य में। और यहां पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर का यहां पर शिलान्यास किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत रत्न से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है वो है लाल कृष्ण आडवाणी, और भारत के 50 नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। ठीक है, 50वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। और 49वें व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं और ये बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो सैन्य क्षमता के मामले में भारत का स्थान चौथा है, और पहले स्थान पे अमेरिका है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे स्थान पे चाइना, चौथे स्थान पे भारत, 5वें स्थान पे दक्षिण कोरिया है। 66 नंबर के ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड यहां पर किसे मिला है? तो ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का रिकॉर्ड यहां पर अवार्ड शंकर महादेवन को मिला है। शक्ति द मोमेंट इनका जो यहां पर एल्बम है उसमें इनको यहां पे सम्मानित किया गया है। इनके पूरे बैंड को यहां पे सम्मानित किया गया। लॉस एंजलिस यूएसए में crypto.com एरिना में ग्रैमी अवार्ड, देखिए संगीत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो ग्रैमी अवार्ड होता है। सबसे ज्यादा जो पुरस्कार मिले हैं वो SZA को मिले हैं। सबसे अधिक पुरस्कार फोबे ब्रिजर्स को मिले हैं 4। ठीक है, चलिए, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय आधारशिला कहां रखी गई? तो हैदराबाद में यहां पर देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। कहां पर? ये सलारगंज संग्रहालय पर इसकी आधारशिला रखी गई है। पीएम मोदी जी ने सी सर्वाइकल सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया है, किस राज्य में किया है? तो सी सर्वाइकल सेंटर का जो सी सर्वाइवल सेंटर है गोवा में इसका उद्घाटन किया। देखिए सी सर्वाइवल सेंटर होता क्या है? तो देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, तब तक छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों, सी सर्वाइवल सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। और जैसे मान लीजिए समुद्र में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ओएनजीसी ने इसकी स्थापना की है। भारतीय सेना के हाल ही में उप प्रमुख कौन बने? तो भारतीय सेना के जो उप प्रमुख बने हैं वो है उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं भारतीय सेना के उप प्रमुख बने। अनिल चौहान भारत के वर्तमान सीडीएस हैं। मनोज पांडे भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हैं, और वीआर चौधरी भारत के वायु सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं।
एमवी सुचिंद्र कुमार का स्थान लेंगे। विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला वर्ल्ड बुक फेयर कहां पर हुआ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में हुआ है वर्ल्ड बुक फेयर। कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है वर्ल्ड बुक फेयर। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। मुख्य अतिथि देश था हमारा सऊदी अरब, मुख्य अतिथि देश था। हाल ही में भारत रत्न 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो मैंने आपको बताया था अधिकतम यहां पर एक साल में केवल 3 लोगों को भारत रत्न मिलता है, लेकिन यहां पर मोदी सरकार है, कुछ भी कर सकती है, हमें क्या पता। अब हमें तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो भारत रत्न दोस्तों इस बार 5 लोगों को मिल गया है। ठीक है, इस बार 5 लोगों को मिल गया है। इनमें से 3 और ऐड करिएगा, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। चौधरी चरण सिंह भी पहले भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। एमएस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो साथियों 5 लोगों को इस बार मिला है। पीवी नरसिम्हा राव ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं और भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये विशेष बात थोड़ा डीप अगर पूछेगा तो पूछ लेगा कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि चौधरी चरण सिंह भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये है 5वें नंबर के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। भारत के किसान नेता कहे जाते हैं और 23 दिसंबर को इनकी जयंती भी मनाई जाती। हरित क्रांति के जनक, ये इनका निधन हो चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। चेन्नई में 2023 में इनका निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। साथियों मैं आप लोगों को बता करके बहुत खुश हो रहा हूं, बहुत भाग्यशाली मान रहा हूं दोस्तों। हमारे अयाज सर फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो लाइव बैच भी होगा और रिकॉर्डेड बैच भी होगा। 1 मार्च से ये पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं। आपका 3 से 4 महीने फाउंडेशन बैच चलेगा हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लास नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। आप अपने क्वेश्चन लाइव क्लास में पूछ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वैलिडिटी 1 ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहां पर होगा। ये हमारा नंबर 8602556009। तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। 10 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और इस स्टडी कर एप्लीकेशन से स्टार्ट हो रहा है। और शुरुआत में इसकी फीस केवल 499 रखी गई है, ओनली 499। ठीक है, एक टिकट के कॉस्ट में आप पूरी मैथ्स पढ़ सकते हो। 499 में आपको यहां पर सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम कराएंगे जीके का भी कराएंगे, हम जीके का भी कराएंगे। आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहां से भी आप क्लास को ज्वाइन कर लेना। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। तो यहां पे जो मसाल वाहक चुने गए हैं, अभिनव बिंद्रा चुने गए। मैं आपको अभिनव बिंद्रा के बारे में बता दूं कि बीजिंग ओलंपिक जब हुआ था तो निशानेबाज थे। पहला भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया था। ठीक है, ओके, चलिए। तो दोस्तों यहां पर देखिए आप, तो ये है अभिनव बिंद्रा, इसका राइट आंसर। आईएनएस संध्याक को कहां पर कमीशन किया गया? वेयर हैज आईएनएस संध्याक हैज बीन कमीशन? तो आईएनएस संध्याक को दोस्तों विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। कहां पर? विशाखापट्टनम में यहां पर कमीशन किया गया है। और आईएनएस संध्याक जो है ये क्या काम करता है? ये एक ऐसा वेसल है जो हमारी पेट्रोलिंग करेगा, हमारी समुद्री सीमा की रक्षा करता है। पेट्रोलिंग के लिए इसको बनाया गया है, इसकी एक खासियत है। हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें दुनिया के जो दूसरे सबसे पावरफुल सीईओ बने उनका क्या नाम है? तो दुनिया के दूसरे सबसे पावरफुल सीईओ यहां पे रिलायंस के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी बने हैं। ठीक है, और यहां पे जो पहले नंबर पे है वो टेसेंट के सीईओ हैं हुआ तेंग मा। क्या नाम है? हुआ तेंग मा, ये पहले नंबर पे। ओलेग कोनोनेको किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने 879 डेज तक रहने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और अभी ये थमने वाले नहीं है, अभी बोल रहे हैं हम जून जुलाई महीने में वापस से जाएंगे और हम 1000 दिनों तक का रिकॉर्ड बनाएंगे। हालांकि लगातार 879 डेज तक ये अंतरिक्ष में नहीं रहे, अलग अलग समय पर ये वहां पर गए। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। मुख्यमंत्री
वयोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई? देखो वयोश्री जब भी बोलूं मतलब ये वृद्ध के लिए है, यानी हमारे बुजुर्गों के लिए है। तो वयोश्री योजना कहां पे स्टार्ट की गई है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्टार्ट की गई। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में वयोश्री योजना स्टार्ट की गई है। 480 करोड़ रुपए की यह योजना का लागत है। जो भी शारीरिक रूप से, जो भी मानसिक रूप से जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, विकलांग हैं, पीड़ित हैं, तो उनको 15 लाख रुपए का यहां पे लाभ मिलने वाला है। 15 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? तो साथियों ईरान वो देश है जिसने कहा है कि आप वीजा फ्री आ सकते हैं। मैंने बताया था वीजा एक प्रकार से आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड है। नहीं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि आप वहां पे एंट्री करोगे तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन। किस संस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण कर लिया है? तो आईआईटी कानपुर ने यहां पर हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण कर लिया है। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। इसकी मदद से जो बैलिस्टिक मिसाइल जो हम लॉन्च करते हैं, जेट उड़ान, तो उसके परीक्षण में मदद मिलने वाली है। यूपीएससी के लिए भी हर्ष पटेल कराएंगे, चिंता ना करें, थोड़ा समय दीजिए। मैंने आपसे जो जो कहा है धीरे धीरे मैं करता जा रहा हूं। अकेला था, अब बहुत सारे लोग धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ होगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया 9 से 10 फरवरी के बीच में। सरकार के द्वारा किस देश की सीमा पर बाढ़ फेसिंग लगाने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों यहां पर देखें, म्यांमार वो जगह है जहां पर बाढ़ लगाया गया। म्यांमार देखिए आप, भारत की जो सीमा है इस प्रकार से म्यांमार से लगी हुई है। 1643 किलोमीटर पे बाढ़ लगाया जाएगा। वहां के आतंकवादी बहुत सारे जो यानी गलत गतिविधि करते हैं, घुस जाते हैं और भारत की शांति को रोकते हैं, भारत की शांति को बेकार करते हैं। तो देखिए म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगी है, नागालैंड से लगी है, मणिपुर से लगी है, मिजोरम से लगी है। ठीक है, आगे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने बहुत सारे बल्लेबाजों को किया गुमराह, और ये एक पहले ऐसे बॉलर है साथियों जो T20 में नंबर 1, ODI में नंबर 1 और यहां पे टेस्ट में भी नंबर 1। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? जो बैटरी एनर्जी यानी जो क्या होगा, सोलर प्लांट होगा, और उससे हम यहां पर क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो ये राजनंदगांव कहां पर है? छत्तीसगढ़ पर। कहां पर है? छत्तीसगढ़ पर। 2016 में परियोजना की शुरुआत की गई। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा डेली। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। देखिए 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया? तो देश का पहला यहां पर तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना में बनाया गया। कहां पे बनाया गया? पटना में देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर बनाया गया। इसमें बापू यानी महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा इस टावर में। रितु बहरी किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो रितु बहरी की हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश यहां पर रितु बहरी बनी है। देखिए इनको शपथ किसने दिलाई है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने इनको यहां पर शपथ दिलाई है, इनको ओथ दिलाई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाएगा, अभी आने वाला है, लेकिन इसकी थीम पहले से निर्धारित कर दी। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया, यह इसकी थीम है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इन इंडिया। 28 फरवरी को हम यहां पर जो हमारे बहुत फेमस फिजिक्स के साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट क्या होता है कि जो लाइट होती है जब किसी भी
फॉर एग्जांपल कचड़े से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है, इसी फेनोमेना को इन्होंने बताया था। तो 28 फरवरी को इनकी याद पर जो है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ कहां किया गया? तो न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का यहां पर शुभारंभ किया गया। विजय कुमार, ग्रुप डी की क्लास चल रही है। हमारे सारे टीचर आपको दूसरे चैनल पर पढ़ा रहे हैं। स्टडी कर मेरा दूसरा चैनल है, स्टडी कर हमारा दूसरा चैनल है। ये करंट अफेयर्स मेरे नाम से आप मुझे जानते थे, इसलिए मैंने इसको चालू किया था। और स्टडी कर हमारा एक और भी चैनल है, वहां पर हमारी टीम पूरा डेली सारी क्लासेस लेती है। देखिए, बिम्स्टेक में 7 देश है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। बांग्लादेश है, इंडिया है, फिर यहां पर म्यांमार है, फिर यहां पे श्रीलंका है। बस आपको यहां पर जो याद करना होगा वो नेपाल, भूटान याद करना पड़ेगा। ठीक है। मिया ओका भारत में किस बैंक के कंट्री निदेशक बने हैं? तो दोस्तों, मिया ओका भारत में किस बैंक के कंट्री निदेशक बने हैं? ये एशियाई विकास बैंक के यहां पे कंट्री निदेशक बनाए गए हैं मिया ओका। ये क्या काम करेंगे? ये जापान देश के हैं और ये क्या करेंगे कि मिया ओका जो है जापान देश के हैं, जो एडीबी और भारत के बीच में यहां पर रिलेशनशिप, पैसा आया गया, मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए हैं और ये है मिया ओका। ठीक है, मिया ओका आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बनाए गए। नरेंद्र कुमार यादव IRS ऑफिसर हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। कहां पर किया गया? सऊदी अरब में किया गया है। सऊदी अरब में रियाद में किया गया है। ठीक है। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। भारत और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर के जीता है। और ये आयोजन कहां पर हुआ था? ढाका में इसका आयोजन किया गया था। भारत और बांग्लादेश ने यहां पर संयुक्त रूप से जीता है। देखिए, सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 1997 में इसका गठन हुआ। 7 देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, भारत, पाकिस्तान, मालदीव्स। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया? तो यहां पर भारत, तुर्की और कतर, इन तीनों देशों को यहां पर सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है। ठीक है। ओके ओके। किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है? तो खनिज कोल्टन की खोज की गई है, ये केन्या में इसकी खोज की गई। कहां पर? केन्या में इसकी खोज की गई कोल्टन की। आपने लिथियम तो देखा है ना, लिथियम का इस्तेमाल बहुत सा एज अ बैटरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। कोल्टन भी लिथियम की तरह है। कोल्टन का इस्तेमाल बहुत सारी डिवाइसेस पे किया जाता है। ठीक है। तो कोल्टन जो है इलेक्ट्रिक कार बैटरी, मोबाइल फोन, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसरो के द्वारा किस वुमन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? देखो, इसरो यहां पे वुमन रोबोट को भेज रहे, इसका नाम है व्योममित्र। क्या नाम है इसका? व्योममित्र नाम है। इसरो के द्वारा व्योममित्र को भेजा जाएगा। ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हैं गगनयान 2025 में हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। उसके पहले हम यहां पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेज रहे हैं, टेस्ट की तरह भेज रहे हैं, और यह है व्योममित्र। ठीक है। AI के माध्यम से रन करेगा, चलेगा। अहमद अवन बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अच्छा, आप कभी किसी को मुबारक कैसे देते हो? मैं आपको उनका नाम याद करा देता हूं। जब आप किसी को मुबारक कैसे देते हो? ऐसे बोलते हो क्या, जा मुबारक? कैसे? मन से मुबारक देते हो, है ना? मन से मुबारक दे। तो मन से यमन याद रखना। मन से मैं किसी को भी मैं मुबारक देता हूं तो मैं मन से मुबारक देता हूं। तो मन से यमन मुबारक, अहमद अवध बिन मुबारक। ठीक है। ओके, याद रहेगा आपको। तो यहां पर इन्हें नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कुवैत के बीच में फीफा विश्व कप 2026 का जो क्वालिफायर मैच है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? अच्छा, बहुत सारे लोग बोले सर आपने क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डाला है? तो क्वेश्चन नंबर आज मैंने इसलिए नहीं डाला, इसका कारण ये है कि आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझे। कई बार क्या होता बच्चा, चलो 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए, अब चलो बैठ जाते हैं। अब नंबरिंग नहीं होगी तो आपको लगेगा कि यार हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भारत और कुवैत जो है हैदराबाद में क्वालिफायर मैच
जो है 2026 का खेलने वाले हैं। ठीक है, तो हैदराबाद तेलंगाना में 6 जून को ये मैच होने वाला है। ठीक है, अच्छा देखिए 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा वो आपको याद रखना है, ये कनाडा और अमेरिका और मैक्सिको में हो जाएगा। कैम याद रखना, क्या याद रखोगे, कैम याद रखना। नायब बुकेले किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नायब बुकेले हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो नायब बुकेले जो है वो अल सल्वाडोर में बने। अच्छा देखो यहां पे लिखा केले, केले मुंह में पानी आ गया आप लोगों के। केले मतलब बनाना, और आपके यहां कोई बनाना देने वाला रोज आता है, याद रखना। ठीक है, और वो क्या करता है, वो आपके डोर में केला रखता है, डोर में केला रखता है। ठीक है, तो अल सल्वाडोर याद रखना। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो पहला राज्य उत्तराखंड। लेकिन दोस्तों आजादी से पहले गोवा में पहले से यूसीसी लागू था। यूसीसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 44 में है। यूसीसी में क्या होता है, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी कैसे भी हो, आपके लिए एक ही प्रकार से कानून होगा, इसे कहते हैं यूसीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमीबिया के जो नए प्रेसिडेंट बने, नमीबिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? तो नमीबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं नंगोलो मबुम्बा। ठीक है, तो इनका नाम ही याद करने में आपको समझ में आ रहा है कि मतलब अफ्रीका कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो नमीबिया के जो नए राष्ट्रपति हैं नंगोलो मबुम्बा। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं नमीबिया के जो राष्ट्रपति हैं जो थे हेज गिंगोक, उनका कैंसर की वजह से निधन हो गया और अब यहां पे नमीबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट आई देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2024-25 का, यहां पर किसने पेश किया है? ठीक है, लाएंगे 500 क्वेश्चन लाएंगे विकेश दास, अभी कर लो, अभी फिर 2-3 महीने बाद फिर 500 हर महीने लाऊंगा, चिंता मत करो। तो ये जो बजट पेश किया है सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश किया। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, और अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट था। इसका बजट था 7.36 लाख करोड़। अब तक का सबसे बड़ा बजट है इतिहास का। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का भी नाम चेंज हो गया है। तो इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? तो दोस्तों ये हो गया निरंजन शाह स्टेडियम। क्या हो गया है? निरंजन शाह स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो यहां पर मत्स्य पालन क्षेत्र फिशरीज में डेवलपमेंट के लिए अभी एक नई योजना बनी है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, इसके तहत महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा और अगले 4 साल में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा और 75,000 महिलाओं को इससे रोजगार मिलने वाला है। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए क्वेश्चन और बनता है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया गया। 49 नंबर के भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है। देखिए भारत रत्न 1954 से स्टार्ट किया गया है। भारत रत्न का जो आप पत्ता देखते हैं वो पीपल का पत्ता है। वो कौन सा पत्ता है? पीपल का पत्ता है। जो फ्रंट में आप देखते हैं वहां पे सूर्य होगा जो कि प्लैटिनम से बना होगा। किससे बना होगा? प्लैटिनम से। और जो पत्ता रहता है वो ब्रॉन्ज से बना होता है, कांस्य से बना होता है। ठीक है, और जो पीछे होता है उसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है और वहां पे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो असम वैभव पुरस्कार 2023 रंजन गोगोई को मिला है। किसे मिला है? रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार मिला है। रंजन गोगोई भारत के पहले सीजीआई थे। ठीक है, और इनको यहां पर असम वैभव पुरस्कार मिला। भारत के वर्तमान सीजीआई कौन है? भारत के वर्तमान सीजीआई कौन है? DY चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर की सीजीआई है। तो असम वैभव असम राज्य का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन्हें यहां पे सम्मानित किया गया। 5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी घोषित हुआ। अभी देखो, अभी बाफ्टा अवार्ड्स भी घोषित हुए थे तो ओपेनहाइमर को मिला था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी ओपेनहाइमर को यहां पे बेस्ट अवार्ड दिया गया। 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका में दिया गया। कैलिफोर्निया की बेवर्ली हिल्स में इसका आयोजन किया गया और यहां पर ओपेनहाइमर को यहां पर क्या दिया गया? 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया।
और 12वीं का सबसे ज्यादा यहाँ पे पुरस्कार दिया गया था। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1944 में लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक फिसल गई है और भारत यहां पे 85 प्लेस पर पहुंच गया है। सबसे नीचे कौन सा देश है? तो सबसे नीचे देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 109 नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो हेनले पार्टनर्स के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन ये सबसे पहले स्थान पर है। चलिए, उत्तर प्रदेश में पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में अंतर जिला नहीं, एक जिला से दूसरे जिला आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो शुभारंभ किया है, आगरा से मथुरा के बीच में 65 किलोमीटर में आप हवाई जहाज से उड़ करके आसानी से जा सकते हैं। संसद में पारित विधेयक में इंडियन पीनल कोड आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यहां पर जो पहले आईपीसी था, अब ये हो गया इंडियन कोड ऑफ जस्टिस, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। क्या हो गया है? भारतीय न्याय संहिता हो गया है। और यहां पर भारतीय न्याय संहिता में 3 बिलों को मंजूरी मिली है। पहले इंडियन पीनल कोड था, अभी हो गया भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस कोड हो गया भारतीय साक्ष्य संहिता। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब साथियों सेनिस पलासियोस ने जीता है। किसने जीता है? सेनिस पलासियोस। मैं आपसे पूछूं तो आप किस देश के बताएंगे? अर्जेंटीना की हैं सेनिस पलासियोस। किस देश की हैं? अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं सेनिस पलासियोस। ठीक है, अर्जेंटीना कह दिया मैंने, सॉरी, अर्जेंटीना, मेसी याद आ गया। निकारागुआ से बिलोंग करती, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस साल को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 2024 जो इस साल का वर्ष है वो अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स यानी ऊंटों की जो एक जैसी प्रजातियां होती है ना, तो यहां पर 2024 का अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया। 2023 का जो वर्ष था वो बाजरा वर्ष था। बाजरा, मोटे अनाजों को समर्पित था 2023 का वर्ष। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़े। चलो, भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? मलिंगा बॉलर, आप अपना नाम चेंज करिए, आप भारतीय हैं, आप किसी इंडियन का नाम रख लीजिए, जसप्रीत बुमराह रख लीजिए। मलिंगा को कितना पसंद करते हैं आप? तो ऑकलैंड शहर जो है वो न्यूजीलैंड में, कहां पर है दोस्तों? ऑकलैंड शहर कहां पर है? न्यूजीलैंड में है, आप याद रखिएगा। वहां पे भारत अपना दूतावास खोलने वाला है। अमेरिका में सिएटल में भारत खोलने वाला है। ठीक है, अमेरिका में सिएटल में खोलने वाला है। भारत और किस देश ने भविष्य की बिजली आपूर्ति हेतु कुडनकुलम संयंत्र प्लांट पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और यहां पे भारत और रशिया ने मिलकर के यहां पर बिजली आपूर्ति हेतु कुडनकुलम प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। कुडनकुलम प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, ओके, कोई बात, हाँ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बने। आईपीएल इतिहास में अच्छा उनका नाम, अच्छा आपका नाम रियल में मलिंगा है। ओके, मिचेल स्टार्क किस राज्य से बिलोंग करते हैं? मलिंगा 24.75 करोड़ रुपए में मिचेल स्टार्क को खरीदा है। ठीक है, इसरो के द्वारा गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग कब की गई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग यहां पर 21 अक्टूबर 2023 को की गई। ये क्रू एस्केप सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखिए, गगनयान में हम अपने लोगों को भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में, और मान लीजिए कोई हमारा अंतरिक्ष यात्री वहां पे फंस गया, अब हमें वहां से उसको वापस लाना है, तो एक एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की गई है, 21 अक्टूबर 2023 को की गई है। ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप सिस्टम लाया गया है, एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने के लिए।
स्वर वेद मंदिर, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन बनारस में किया गया। कहां पर? वाराणसी में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? बनारस में। दोस्तों यहां पर आप स्वर वेद मंदिर देख रहे हैं, ये चारों तरफ से खुला हुआ है। इसमें एक साथ 20,000 लोग योगा कर सकते हैं। और यहाँ पे सदाफल महाराज जो है, और इन्होंने विहंगम योग संस्थान के प्रणेता हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। 20,000 लोग एक साथ यहां पर योगा कर सकते हैं। ठीक है। 180। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर भूटान देश ने क्या किया है? भूटान देश के द्वारा डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को यहां पर नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, जाति गणना आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जिसने जाति गणना जारी किया है पहला राज्य बिहार। देखिए दूसरा राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। और अभी तीसरा जो तेलंगाना ने अभी यहां पर किया नहीं है, लेकिन ये करने वाला है, तीसरा तेलंगाना होगा। उड़ीसा में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी है। उड़ीसा में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी है। तो 2 अक्टूबर को जाति जनगणना जारी किया गया। बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं, नेहा कहां जा रहे हो आप? नेहा, नेहा कहां चल दिए? अभी तो बस इतने में ऑफिसर बन जाएंगे। बढ़िया पढ़ने का मौका मिला है, पढ़ाई करिए। नेहा कहां जा रहे हैं अभी आप? तो अति पिछड़ा जो है वो 36% है और पिछड़ा का जो है 27% है, अभी पता चला है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग जो है वो कहां पर किया गया है? सूरत में। ये जो अमेरिका का डिफेंस है। ठीक है। अच्छा, नेहा गुस्सा है, क्यों गुस्सा है स्वाति धाकड़? नेहा क्यों गुस्सा हो भाई? तो सूरत जो है वहां पर सूरत डायमंड बोर्स खोला गया, आपको पता है। और यहां देख पा रहे हैं जो अमेरिका का पेंटागन है, जो अमेरिका का पेंटागन है वो डिफेंस बिल्डिंग है, उससे भी बड़ा यहां पर ऑफिस खोला गया है, हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए है। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार 2 व्यक्तियों को मिला है, चिराग शेट्टी को मिला है और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है। और पिछली बार किसको मिला था? शरद कमल अचंत को मिला था, और वो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो इनको वहां पर दिया गया था। चिराग शेट्टी और यहां पर साध्वी साईराज बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, क्लियर है। और यहां पर देखो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। 2 लोगों का नाम अवश्य याद रखना, एक मोहम्मद शमी का नाम याद रखना और एक आर वैशाली का नाम याद रखना। आर वैशाली शतरंज से रिलेटेड है, मोहम्मद शमी क्रिकेट से रिलेटेड है, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से रिलेटेड है। बिल्कुल धीरे धीरे सब सेक्टर खोलूंगा, सीयूईटी कराऊंगा, सब कुछ तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। है मेरे दिमाग में, हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करे, धीरे धीरे देख रहे हैं आप। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्लास ना लें, अरे बहुत काम रहता है। मलिंगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए किस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है? तो दोस्तों ये भारत का जो गृह मंत्रालय है। अभी आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया 370 जो है हटाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो वैध है। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द वहां पे चुनाव कराइए, क्योंकि अभी वहां पे चुनाव नहीं हुआ है जब से वहां पर 370 हटा हुआ है। तो वहां पर अब जो है ये विधेयक लागू हो गया है। अब विधेयक लागू हो गया है तो यहां पे सीटों की संख्या बढ़ गई, 114 सीटों पर चुनाव होगा। 114 सीटों पर चुनाव होगा विधानसभा का। पहले जम्मू में 43 सीटें थी, यहां पर थोड़ा सीटें घटी है, 37 हो गई हैं। कश्मीर में 47 सीटें थी और 46 सीटें हो गई हैं। ठीक है। सरोजा वैद्यनाथन का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस नृत्य से? ठीक है। तो दोस्तों यहां पर भरतनाट्यम से इनका संबंध है। किससे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां पर होता है? तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम होता है।
और मोहिनीअट्टम केरल राज्य में होता है, क्लासिकल डांस है और इनका संबंध भरतनाट्यम से था। गुरु सरोजा वैद्यनाथन को आप देख पा रहे हैं, इनका निधन हो गया है और अब हमारे बीच में नहीं रहे। मध्य प्रदेश में किस दिन को तबला दिवस घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों तबला दिवस घोषित किया गया 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर का जो दिन है वो तबला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और पंडित गणपति भट्ट हसनागी को यहां पे तानसेन सम्मान दिया गया है, ठीक है। ओके, याद रहेगा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला है। किसको मिला है? संजीव को मिला है। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाएं जो 8वीं सूची में है उसमें तो दिया जाता है, लेकिन एक राजस्थानी एक अंग्रेजी, टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी। और यहां पर 1954 में इसकी स्थापना हुई, 1955 में इस पुरस्कार की देने की घोषणा हुई। संजीव का उपन्यास है मुझे पहचानो, ठीक है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन? मैं हूं डॉन। तो दोस्तों संजीव का उपन्यास है मुझे पहचानो। और यहां पर नीलम शरण गौर का उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी। तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य का पुरस्कार यहां पर दिया गया है। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ? नमक स्टडी कर सर्च करो, स्टडी कर सर्च करोगे। थैंक यू रश्मिता दास फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर सपोर्टिंग दिस क्लास, फॉर सपोर्टिंग योर क्लास, ठीक है। तो रश्मिता, बिल्कुल आप जो रश्मिता रिक्वेस्ट कर रही सब करें, ठीक है। ओके, हाँ, मैं हूं खलनायक मुझे पहचानो। तो दोस्तों नीना सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह बनी है, ठीक है। नीना सिंह आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इनको यहां पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देखिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, भारत में जितने भी महारत्न हैं, भारत में जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं, भारत में जितने भी हेरिटेज साइट हैं, उन सब की रक्षा करने का काम सीआईएसएफ का है, ठीक है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया है। तो नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या धाम किया गया। क्या किया गया है? अयोध्या धाम किया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसस और एन हुलियर, ठीक है, एन हुलियर। तो तीनों व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तीनों व्यक्ति को यहां पर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की इन्होंने। जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है, जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पता चली हैं, इन्होंने उसकी स्टडी की है, इसलिए इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मुख्य सचिवों का जो तीसरा सम्मेलन था वो कहां पर आयोजित किया गया? यानी चीफ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो कहां पर इसका आयोजन किया गया है? तो न्यू दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस किया गया, तीसरे नंबर का सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो तीसरे नंबर सम्मेलन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, 27 से लेकर 29 दिसंबर के बीच में हुआ है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हमारा पेड कोर्स है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो आप वहां पे रजिस्टर करना, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, घंटी वाला बटन दबा देना ताकि हर वीडियो आपके तक पहुंच जाए। पहला दिव्यांग खेल पुरस्कार में सबसे बेस्ट पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों पहला दिव्यांग खेल पुरस्कार दिया गया और सुमित आंतिल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नीरज चोपड़ा आप सभी को पता है भाला फेंक खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दिव्यांग कौन है तो वो है सुमित आंतिल। कौन है? सुमित आंतिल। कौन है? सुमित आंतिल। तो पहले दिव्यांग खेल पुरस्कार में भाला फेंक खिलाड़ी सुमित आंतिल को बेस्ट खिलाड़ी बना गया। और देखिए सलाम है शीतल देवी को, अपने पैर से तीरंदाजी कर रही हैं और तीरंदाज शीतल देवी को बेस्ट महिला एथलीट का पुरस्कार मिला। लोग हाथों से नहीं कर पाते, ये अपने पैर से कर रही हैं, ठीक है। तो तुम अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, जब तक मैं हूं, तुम मुझे जो भी मानो, अपना गुरु मानो, अपना भाई मानो, जो भी मानना मानो, लेकिन कमजोर मत समझना।
और अपने माइंड को हमेशा कहना कि तू वो कर सकता है, तू पैदा हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन तू अवश्य कर सकता है, तू इसीलिए पैदा हुआ है, ठीक है, तू यहां कुछ पाने आया है, ठीक है। चलो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया? देखो, पहली बार पैरा गेम्स हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ, पहली बार पैरा गेम्स कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, और यहां पर बहुत सारे एथलीटों ने पार्टिसिपेट भी किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जो यहां पर विनर बना वो कौन सा राज्य बना? हरियाणा बना। कौन सा बना? हरियाणा इस पे विनर बना है। और अगर आपसे पूछूं कि शुभंकर कौन सा था, तो ये उज्ज्वला, आप यहां पर देख पा रहे हैं, उज्ज्वला को शुभंकर बनाया गया था, और मोगा बनाया गया था जब नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में, ठीक है। हरियाणा पहला विनर बना है। कभी अंडर एस्टिमेट मत करना दोस्तों, कभी अंडर एस्टिमेट करना। दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ, तुम कभी मत सुनो किसी की, गलत बस मत करना किसी के साथ, किसी को मारने मत लगना। राजा सर ने बोला है तो ले पत्थर पत्थर, है ना, मैं एक तरफ दुनिया एक तरफ, ऐसा नहीं। तुम अपने काम पे ध्यान दो, एक योगी की तरह, एक सन्यासी की तरह, एक विश्वास की तरह, एक खुशी की तरह, एक उमंग की तरह मैं अपना जीवन भी जीऊंगा, मैं खूब पैसे कमाऊंगा, मैं खूब लोगों का आशीर्वाद कमाऊंगा, मैं खूब एंजॉय करूंगा, सब कुछ मैं पाऊंगा, एक दिन मैं सब कुछ हासिल करूंगा, ठीक है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, भारत को हरा करके जीता है, ठीक है, भारत को हरा करके जीता, 6वीं बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और यहां पे मैं जो मोहम्मद शमी थे 24 विकेट लिए, फाइनल में जो ट्रेविस हेड थे मैन ऑफ द मैच थे, ठीक है, ओके। किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले की केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में आपको किश्तवाड़ जिला देखने को मिलेगा, जहां पर आपको, ठीक है, तो यहां पर जम्मू कश्मीर वो जगह है। आप यहां पर केसर देख पा रहे हैं, केसर का इस्तेमाल आपने देखा है कि खाने पीने में होता है, और एक किश्तवाड़ा क्षेत्र है। 54 नंबर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो 54 नंबर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ गोवा में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? गोवा में हुआ है। कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में बंबोलिम में इसका उद्घाटन समारोह हुआ है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे जो फेमस प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को देख रहे हैं आप, इनको सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, पेड कोर्स लिमिटेड है या परमानेंट, प्लीज बताइए। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहती जनता, बोलो फिर समझाओ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो कोविड-19 योद्धाओं को यहां पर आप याद रखना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये कोविड-19 योद्धा है कौन? तो भारत की जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको मैं बता दूं कोविड के समय क्या दशा थी, चाइना में लोग मर रहे थे। अभी भी कुछ एक साल पहले वहां पे चाइना में कोविड वापस से आया, वैक्सीनेशन ठीक से वो नहीं कर पाए, लेकिन भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया, इस वजह से उनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? ओके, तो देखिए बाहरी लेखा परीक्षक जिसको यहां पर बनाया गया है वो यहां पर बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू? भारत के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, सीएजी है। सीएजी का पद संविधान में आर्टिकल 147 से लेके 151 तक है, 148 से लेके 151 तक है, सीएजी के बारे में बताया गया है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर है। एक साल तक चलेगी, सारा पेड कोर्स जो चलेगी 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल तक बिना रुके पढ़ो, जितनी बार पढ़ना है पढ़ो, 1 साल तक पढ़ सकते हो। ठीक है, और 1 साल तक आपके लिए वैलिडिटी होगी। क्लियर है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? देखो एसपीजी आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारे उनके साथ गार्ड्स चलते हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ जो गार्ड्स होते हैं वो एसपीजी होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं। तो आलोक शर्मा एसपीजी के यहां पर क्या बनाए गए हैं? निदेशक बनाए गए। आलोक शर्मा। अरुण कुमार सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, उनके बाद जो नया पद संभाला है
आलोक शर्मा जी ने संभाला। 1985 में एसपीजी की स्थापना हुई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, इनका निधन हो गया, ये फातिमा बीवी थी। कौन थी? फातिमा बीवी थी, जिनका निधन हो गया 96 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी थी और 1992 तक इस पद पर रही हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर दोस्तों कहां पे बनाया गया? तेलंगाना में बनाया गया। 3D पोस्ट ऑफिस कहां पे बनाया गया? बेंगलुरु में 3D पोस्ट ऑफिस बनाया गया। कहां पर? बेंगलुरु में 3D पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, नोबेल शांति पुरस्कार, क्वेश्चन आया, हर बार एग्जाम में आया, अभी एग्जाम में जाओगे फिर आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, तो साथियों इस बार नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को मिला, अभी भी जेल में है। ईरान की कार्यकर्ता जो महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करती हैं, इनको जेल में डाला हुआ है। और दोस्तों एलिस बिलियास्की, यहां पर आप देख पा रहे, एक नाम आप और देख रहे हैं, तो 2022 का नोबेल पुरस्कार एलिस बिलियास्की को मिला था। 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला था। मैं पूरी स्टैटिक जीके निकालूंगा, आपका बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स रहा तो डेली रात को एक क्लास 8 बजे भी रखूंगा या 9 बजे रखूंगा। ठीक है, रात को 8 बजे या 9 बजे, रात को 9 बजे एक क्लास में रख सकता हूं स्टैटिक जीके की। आप लोग अगर जितने ज्यादा शेयर करोगे इस क्लास को, तो मैं रात को 9 बजे आपकी स्टैटिक जीके की भी क्लास रखूंगा डेली, जिसमें सभी विषय सॉल्व कराऊंगा इसी प्रकार से, और यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको बता दूं जितने भी एग्जाम हो रहे हैं भारत में, सभी जगह आपको हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो ईरान की यहां पर महिला पत्रकार एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जेवियर माइली किस देश के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो दोस्तों जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। ठीक है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। ओके, और इनको यहां पर 55% का वोट मिला। और दुनिया का पहला रोबोट सीईओ कौन सा बना? दुनिया का पहला रोबोट सीईओ, फर्स्ट रोबोट सीईओ, इसका नाम क्या है? तो दुनिया का पहला जो रोबोट सीईओ बना है, इसका नाम है मीका। क्या नाम है इसका? मीका नाम है। क्या नाम है इसका? मीका नाम आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको सीईओ बनाया गया है, ये डिक्टाडोर कंपनी का सीईओ बनाया गया है, कोलंबिया की कंपनी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो दोस्तों दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, दीपावली पर। सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट में जो मिट्टी कैफे है, ठीक है, मिट्टी कैफे की हम बात करें तो मिट्टी कैफे का उद्घाटन डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है। कहा, किसने किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़। देखिए अर्जुन राम मेघवाल कौन है? भारत के लॉ मिनिस्टर है, भारत के कानून मंत्री। अगर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे ये हैं अर्जुन राम मेघवाल, भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो यहां पर दिव्यांगों के द्वारा संचालित किया जा रहा पहला ऐसा कैफे जो सुप्रीम कोर्ट में खोला गया। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो दोस्तों यहां पर ये हैं शेख हसीना। क्या नाम है इनका? शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कमला हैरिस अमेरिका की वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। हसीना 2009 से देश की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडकर को दिया है। किसको दिया है? सुरेश वाडकर को महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है, और ये पार्श्व गायक है। महिला वर्ग में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग में फीडे महिला ग्रैंड स्विस का जो खिताब जीता है आर वैशाली ने जीता। देखिए आर वैशाली तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। किसकी बहन है? तो ये प्रज्ञान आनंद की बहन,
प्रज्ञान आनंद की बहन, दोनों भाई बहन कमाल करके रखे। मैं भी चेस खेलता हूं, मुझे भी चेस बहुत पसंद है, ठीक है। तो आर वैशाली यहां पर महिला वर्ग में फीडे महिला ग्रैंड 2023 जीता है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार भी जीता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है। 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है और इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। मोहम्मद मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों इनका नाम तो बिल्कुल मत भूलना भैया, बिल्कुल मत भूलना, चाहे जो हो जाए। मोहम्मद मुइज्जू का नाम आपको नहीं भूलना है। मुइज्जू जो है मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद से ही भारत का जो समीकरण है मालदीव के साथ बिगड़ गया। मोहम्मद मुइज्जू चाइना की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं और भारत से इनका थोड़ा सा नाता टूटा है और जिसकी वजह से भारत ने फैसला किया कि मालदीव के टूरिज्म को यहां पर हमें गिराना है और अपने टूरिज्म को बढ़ाना है, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने चुनाव जीता है और ये इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का स्थान ले चुके हैं। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहां पर मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटलीन करीको और ड्रू विस्मैन को। ए और बी इसका दोनों राइट आंसर है, ए और बी दोनों राइट आंसर है। स्वांते पावो को 2022 में दिया गया था मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। 2022 में स्वांते पावो को दिया गया था, ठीक है, ओके, याद रहेगा, ओके। तो इन्होंने क्या कर दिया भैया? तो चलो आइए मैं आपको बताता हूं। जो आपके शरीर में वैक्सीन लगी ना, जो आपके शरीर में वैक्सीन लगी तो उसमें mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। किसका? mRNA टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया आपकी कोरोना वैक्सीन में, जिसकी वजह से आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय कैटलीन करीको और ड्रू विस्मैन को जाता है, ठीक है, ओके। क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? तो देखिए क्रिकेट का जो ईरानी कप है 2023 इसे शेष भारत ने जीता है। किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रनों से हरा करके यहां पर 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। 30वां ईरानी कप जीता है। जो ईरानी कप होता है शेष भारत और पिछले बार का रणजी चैंपियन जो होता है उसके बीच में होता है और पिछले बार का चैंपियन सौराष्ट्र था और ईरान जो शेष भारत है दोनों के बीच में यहां पर चैंपियनशिप हुआ और विजेता बना शेष भारत बना। मैरीलैंड किस देश में है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई? तो मैरीलैंड जो जगह है वो अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में। अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि भारत का जो सबसे बड़ा जो भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित हुई वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। कहां पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। अगर विदेश में सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है? वो अमेरिका में स्थापित की गई है। 14 अक्टूबर को मूर्ति की स्थापना हुई है, ठीक है। इसे समानता की प्रतिमा का नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। 19 फुट की है ये। लॉस एंजलिस 2028 में कौन सा खेल शामिल किया गया है? तो दोस्तों बहुत सारे खेल शामिल किए गए। लॉस एंजलिस में 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया है। आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा जो अगला ओलंपिक है 2024 में जो ओलंपिक हो रहा है फ्रांस में हो रहा है, पेरिस में हो रहा है। 2028 में ओलंपिक कहां पर होगा? ये अमेरिका में होगा। कहां पर होगा? अमेरिका में होगा। और 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2036 का ऐसा गुप्त सूत्र कहते हैं कि भारत में हो सकता है। तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाख। इन्होंने 5 नए खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग हुई थी मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में ही मीटिंग हुई थी। अभी रिसेंट में ही मीटिंग हुई थी। इसमें बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस और T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है, ठीक है, ओके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की हम बात करें तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया वियतनाम में। कहां पर किया है? वियतनाम पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। मैंने आज जब रिवीजन कराया था तो मैंने आपको बताया था। तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा देख पा रहे हैं, ये भारत के विदेश मंत्री देख पा रहे हैं। इन्होंने यहां पर इनकी प्रतिमा का वियतनाम की बाक निन जगह पर प्रतिमा का अनावरण किया है।
पीएम मोदी जी ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास पीएम मोदी जी ने बनारस में किया है। कहां पर किया है? बनारस में। बहुत ही फुल फैसिलिटी के साथ इसका उद्घाटन किया। इस तरीके से बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। आप सभी को पता है भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम चेंज होकर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 1 लाख दर्शक साथ बैठ सकते हैं, और जो फाइनल मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, वो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलो। विश्व का 8वां महाद्वीप का नाम क्या है जिसका भूवैज्ञानिकों ने नक्शा जारी किया है? तो दोस्तों 8वां महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया। ठीक है, न्यूजीलैंड वाला है ये जीलैंडिया। तो जीलैंडिया अभी ये पहले से मौजूद था, इसका कुछ हिस्सा उभरा हुआ है जो न्यूजीलैंड के रूप में उपस्थित है। तो अब दुनिया में 8 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट नहीं 8 कॉन्टिनेंट है। तो 8th कॉन्टिनेंट यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है जीलैंडिया। ठीक है, ओके। प्रमिला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो प्रमिला मलिक जो है उड़ीसा राज्य की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कहां की बनी है? प्रमिला मलिक उड़ीसा राज्य की यहां पर पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बीजेडी, बिज्जू जनता दल पार्टी से इनका संबंध है। ठीक है। वीरांगनी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और 7वां टाइगर रिजर्व था। भारत में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं भारत में। ठीक है, और यहां पर नौरादेही जो कि सागर में है, रानी दुर्गावती दमोह में, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मता की मूर्ति कहां पर स्थापित की गई है? तो एकात्मता की मूर्ति ओमकारेश्वर में स्थापित की गई, आदि गुरु शंकराचार्य जी की। ठीक है, ओके। तो ओमकारेश्वर कहां पर है? खंडवा में है। आइएगा, घुमाऊंगा, मेरे बगल में ही है। 2 ही ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, एक महाकाल है और एक ओमकारेश्वर है। ठीक है, तो एकात्म धाम के नाम से इसे जाना जाता है। 108 फीट की 12 साल की बाल रूप की प्रतिमा है, आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। होयसाला मंदिर किस राज्य में है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो होयसाला मंदिर साथियों कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। भारत में टोटल 42 यूनेस्को स्थल है, 42 यूनेस्को स्थल है, उसमें से एक है होयसाला मंदिर जो 42वां बना है, 42 नंबर का यूनेस्को स्थल बना है। शांति निकेतन किस राज्य में है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन की हम बात करें तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, और ये 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। पुराने संसद भवन को किस नाम से, बैटरी खत्म हो रही थी, पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो देखिए, यशोभूमि का उद्घाटन दिल्ली में किया गया, जो मंडपम था, मंडपम से भी बड़ा यशोभूमि है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, वो है यशोभूमि। ठीक है, एक्सपो सेंटर है, यहां पर मीटिंग होगी, इंटरनेशनल समिट्स होंगे, तो ये मंडपम से भी बड़ा है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है 17 सितंबर 2023 को। 18 प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को यहां पे फायदा मिलने वाला है। 17 सितंबर 2023 को यहां पर इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो सिम्बेक्स अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है 21 से लेकर 24 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहां पर खत्म हो जाता है क्लास। 1 घंटे 33 मिनट, मैंने आपको बोला था 1.5 घंटे चलेगी, 1.5 घंटे में आपका क्लास खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे करना है। ठीक है, तो यहां पर क्लास खत्म हुआ। कैसा लगा क्लास? आपको यहां पर एक चित्र दिख रहा है, इसके बारे में आपको बताना है, यह चित्र कैसी है आपको बताना है। साथियों, मैथ्स का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया है।
आप लोग कल से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दीजिए। 1 मार्च से पूरा बेसिक से सर आपको पढ़ाएंगे, इसमें टेस्ट भी मिलेगा, इसमें पीडीएफ भी मिलेगी, डेली टेस्ट सब कुछ होगा। तो स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स में चले जाना, वहां पर आपको 499 का बैच मिलेगा। 4 महीने सर पढ़ाएंगे। एक मूवी की टिकट 1000 रुपए की होती है, 4 महीने आपको 499 पे वो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और टेस्ट भी होगा, डेली आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ई बुक्स है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज होती है, यहाँ पर टेस्ट भी होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। स्टडी कर डाउनलोड कर लेना आप। स्टडी कर हमारा दूसरा चैनल है, जहां पर हमारी पूरी टीम आपको क्लास देती है शाम को 7 बजे। अयास कल मैराथन अयास सर की भी है, कल मैराथन अयास सर की भी है। शाम को 6 बजे अयास सर पूरे रेलवे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो इनकी क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों यहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप सभी। मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे।